गुड एमसी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आईएमसी टॉक्स के आज के हमारे बहुत ही विशेष एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करेंगे आईएमसी के एक बहुत ही सफल लीडर के साथ। और ये लीडर कोई और नहीं बल्कि आईएमसी बिजनेस के सबसे पहली लगी जो आईडी है वो है हमारे बीच में। आप सब शायद समझ चुके होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में मौजूद हैं आईएमसी बिजनेस में कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट श्री जसवीर सिंह जी, जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। गुड आईएमसी जसवीर जी। गुड एमसी सर, गुड एमसी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आज हम बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित हैं कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। हमारे सभी साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इससे पहले कि मैं कुछ शुरुआत करूं जसवीर सर आपसे बात करना, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके ऊपर काफी सारी रिसर्च मैं कर चुका हूं और काफी सारे पन्ने मेरे भर चुके हैं। तो आप सवालों के लिए तैयार है ना? बिल्कुल। क्योंकि आज पूरी हिंदुस्तान की आईएमसी की जो पब्लिक है वो जानना चाहती है कि काफी सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप सबको मिलने वाले हैं जसवीर सिंह जी की तरफ से। तो जसवीर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस आईएमसी बिजनेस में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, आपका बैकग्राउंड क्या था, क्या करते थे आप? मतलब हु वाज जसवीर सिंह बिफोर आईएमसी? बिफोर आईएमसी अगर शुरू से बात करूं, मैं मोहाली डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है कुराली, वहाँ का बॉर्न बर्थ हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने प्लस 2 तक पढ़ाई पूरी की। उसके बाद लुधियाना में मैंने टेक्सटाइल की इंजीनियरिंग की। उसके बाद कपड़े की मिल में नौकरी की। मेरा कैरियर जो है 1500 रुपये महीने से शुरू हुआ था। मात्र 1500 रुपये महीने से कैरियर शुरू हुआ। उसके बाद 7-8 साल मैंने नौकरी की। इसमें धीरे धीरे प्रमोशंस होती गई। मैं 35,000 रुपये महीने तक ये मतलब वहाँ पे पहुँच चुका था। तो ये जिंदगी थी इससे पहले। मतलब ये कौन से सन की बात चल रही है सर, जब 35,000 रुपये महीने आपकी सैलरी हुआ करती थी? 93 में मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई थी और 97 तक आते आते मैं मतलब 25-30 हज़ार पे पहुंच गया था। नियर अबाउट 98 में 35,000 पे पहुंच गया था। तो जसवीर सर, 1998 के दौरान 35,000 रुपए की इनकम तो एक अच्छी खासी इनकम मानी जाती होगी। तो उस दौरान आईएमसी का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? उसका भी कारण जो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, आपके खर्चे बढ़ते हैं, तो उस अमाउंट में गुजारा अच्छा चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे कुछ सपने थे। जैसे मैं मतलब वैसे मुझे लगता है ये सपने सब लोगों के होते होंगे। जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमारी इच्छा होती है, जैसी गाड़ियाँ हम देखते हैं कि यह गाड़ियाँ हमारे पास भी होनी चाहिए। अपने मोहल्ले में या अपने शहर में बने हुए बड़े बड़े घर हम देखते हैं तो हमारे मन में भी होता है कि ऐसा घर अपना होना चाहिए। और सेविंग होनी चाहिए कि किसी की हेल्प कर सकूं, मेरे पास इतना पैसा हो। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये नौकरी करके मैं ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुजारा चल जाएगा अच्छा, लेकिन बड़े सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। अच्छा। तो और हमारी जो मैडम है उनकी भी कुछ सोच ऐसी थी कि आपको साथ में कोई बिजनेस करना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूंगा, मैं बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। ओके। काम तो मैं बचपन से ही करता आ रहा था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब भी साथ में मैं घर में छोटा मोटा जो डेली नीड्स का सामान है उसका दुकान, जैसे किराना टैब होती है, वो भी साथ में कर रहा था। तो बिजनेस तो बचपन से ही दिमाग में था कि अच्छा होता है। ओके। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि नौकरी करके आप गुजारा कर सकते हो, अमीर नहीं बन सकते। सेविंग से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए व्यापारी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मन में चल रहा था। तो उसी दौरान मैंने एक ऐड पढ़ी क्लासीफाइड एक अखबार के अंदर, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने एक ऐड दी थी कि अगर आपके सपने हैं और उनको आप पूरा करना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम करके उन सपनों को पूरा किया जा सकता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, सपने पूरे होंगे वो भी ईमानदारी के साथ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐड पढ़ के मैंने सर को फोन किया। क्या बात जी। और फिर आपका आईएमसी में आगमन हुआ। कौन से सन में सर आप आईएमसी में एंटर हुए? 2007 वैसे ऑफिशियल हमारी लॉन्चिंग है। 2006 में मैंने वो ऐड पढ़ी थी। तो सर ने मतलब उसी वक्त मुझे जब मैंने फ़ोन किया तो सर का मतलब एक मज़ेदार बात ये है कि सीखने वाली बात क्या है कि सर से मैंने क्या सीखा पहले दिन से ही, कि उनका मतलब डिले नहीं किया। उन्होंने सीधा बोला कि जसवीर जी, मैं आप लोगों को भी कहूँगा, इससे बहुत बड़ी सीखने वाली बात है।
उन्होंने सीधा मुझे को बोला, आगे से बोला कि आप हमें मिलने आ रहे हो या हम आपको मिलने आ रहे हैं। मैंने कहा सपने मेरे हैं तो मुझे मिलने जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात। तो डिले ना करते हुए मैं मिलने गया और वहां पे मुलाकात हुई हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया जी से, और उनके बेटे सत्यन भाटिया साथ में बैठे हुए थे। 2 रूम का ऑफिस था, 2 ही प्रोडक्ट थे, तो बताने वाले 2 ही लोग थे। ओके। लेकिन विजन और सोच बहुत बड़ी नजर आई मुझे। सर ने बिजनेस बारे में बताया कि वो सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद, जिसको एक प्रकृति का तोहफा कह सकते हैं हम, उसके ऊपर काम करने की प्लानिंग कर रहे थे सर। सर ने बोला कि हमें आयुर्वेद को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना है। ओके। और हिंदुस्तान के अंदर जो बीमारी और बेरोजगारी फैली हुई है, इसको जड़ से खत्म करना है। और हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, इसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है। क्या बात है। तो क्या नेक विचार मतलब उन्होंने आपके साथ साझा करे। जी जी बिल्कुल। क्या बात है। नहीं सर, एक बात बताइए, जब आपने पहली बार जब आप उस ऑफिस के अंदर गए, उस 2 रूम के ऑफिस में जब आप गए 2 लोगों से मिलने और 2 प्रोडक्ट के साथ, तो क्या आपने उसी समय निर्णय लिया था कि मैं आईएमसी ज्वाइन कर लूंगा और कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगा, या फिर समय लगा सोचने में? थोड़ा समय लगा, लेकिन उसी दिन डिसीजन ले लिया मैंने। और डिसीजन लेने का मेरा कारण जो है, मतलब जो था, एक तो सर का विजन बहुत अच्छा था। दूसरा मैंने देखा कि सर का बेटे जो है कंपनी के अंदर एमडी हैं हमारे, बहुत रिस्पेक्टिव हैं, सत्यन भाटिया जी, एमबीए किए हुए थे, वो इकलौते बेटे, वो साथ में अगर उस बिजनेस में डाल रहे हैं, तो मैंने कहा भी कोई पर्सन, जैसे कंपनियों के बारे में सुनने में आता है कि लोग थोड़ा सा भ्रम होता है कि कंपनी ये ऐसी वैसी होती है, तो सर अगर अपने इकलौते बेटे को, एमबीए किए बेटे को, इनको लाखों का पैकेज मिल सकता था, इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कोई अपने बेटे को ऐरी गैरी चीज में तो डालेगा नहीं। तो मेरे को विश्वास और पक्का हो गया कि अगर सर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा इसमें कुछ। तो फेथ मेरा और बढ़ गया है। क्या बात है। मतलब आपने मतलब मुझे तो ये लगता था कि आप शायद कंपनी की स्टार्टिंग से साथ में हैं कंपनी के, बल्कि आज मुझे पता चला आप कंपनी की स्टार्टिंग से भी पहले से। मेरी ज्वाइनिंग जुलाई, अपना 6 जुलाई की लगी हुई है। 6 जुलाई 2006 की। 2006 की। जी जी। उसके बाद फिर ऑफिशियल कंपनी लॉन्चिंग हुई जब 2007 के अप्रैल में ऑफिशियली लॉन्चिंग हुई। क्या बात है। सत्यन सर के बर्थडे के ऊपर। क्या बात है। तो सर एक बात बताइए, जब मतलब अब यहाँ से आप ऑफिस में आए, अब ऑफिस में आप मिले जुले, आपने ज्वाइनिंग करने का डिसीजन लिया, यहाँ से फिर आप घर गए अपने, तो घर में क्या प्रतिक्रिया रही आपके परिवार वालों की, विशेषकर आपके वाइफ की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या वो बहुत खुश हुए, शाबाशी दी आपको कि आपने ऐसा निर्णय लिया है, या क्या उनका प्रतिक्रिया क्या थी? उस वक्त इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं था सर। मैंने बताया ना कि सर के विश्वास को, और सर खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, फैमिली इन्वॉल्व कर रहे हैं, उन चीजों को देख के मैंने शुरू किया। और मुझे भी थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम थी, एलोवेरा साथ में लेके गया मैं, तो घर में हल्की फुल्की बात की को मतलब खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने कहा अभी पहले थोड़ा सा कुछ कर लें, फिर बताएंगे इनको अच्छे से। तो पता ही आपको, स्टार्टिंग में तो फैमिली मतलब जो है सहयोग कम ही करती है। ओके जी। फिर तो क्या मतलब मैम का रुझान बिजनेस की तरफ कब आना शुरू हुआ? मैडम का रुझान बिजनेस की तरफ तब आना शुरू हुआ जब मैंने कंपनी के अंदर चेयरमैन का लेवल अचीव कर लिया। ओके जी। क्या कुछ बात है। प्रूव करके दिखाना पड़ता है पहले। तो सर चेयरमैन लेवल पे क्या आपकी इनकम रही होगी उस टाइम? उस टाइम मेरी इनकम 1 लाख के करीब आनी शुरू हो गई थी। वाह। और तो वो एक वाकई में एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शक है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिला है। लेकिन वहां तक पहुंचने में मुझे 5 साल लग गए थे। अच्छा। 2 ही प्रोडक्ट थे ना, ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होती थी। ओके। सारा कुछ हमें डायरी पे नोट करना होता था, सारा फॉर्म खुद भरना पड़ता था। क्या बात है। पूरा महीना मार्केट में घूम के कलेक्शन करते थे हम, उस प्रोडक्ट का बिल भी खुद ही काटना, फिर सारा चिट्ठा पट्टा इकट्ठा करके लुधियाना लेके आते थे। सत्यन सर के साथ बैठ के हमने मतलब 2-2 दिन लग जाते थे हमें क्लोजिंग करने में। सर मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो अभी एकदम डीलक्स सिचुएशन चल रही है सर। अब तो 6 वे जैसे आगरा एक्सप्रेस है ना, वो सुबह वाला काम है, और हमने जो खेतों में पहा होता है ना लिंक रोड, उससे काम शुरू किया है। या यूं कह सकते हैं जैसे मतलब क्रिकेट का मैच खेलना है तो उसके लिए पिच भी खुद ही बनानी है, बैट भी खुद ही बनाना है, बॉल भी खुद ही करनी है। उस वक्त ये सिचुएशन थी। स्टाफ के नाम पे सिर्फ 1-2 मैडम होती थी, जब सत्यन सर होते थे, जब बड़े सर हमें बताते थे कि काम कैसे करना है, और हम लोग लगे रहते थे।
माय गुडनेस, मैं सीरियसली वही सारी चीजों को सोच रहा हूँ कि आज अगर किसी से पेमेंट लेनी है तो क्यूआर कोड चला जाता है। अरे अगर सर आज तो बहुत आसान है। अगर किसी को ज्वाइनिंग करानी है तो बैठे बैठे ज्वाइनिंग हो जाती है, केवाईसी भी हो जाता है, और क्लोजिंग भी करनी है तो वो भी ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे हो जाता है। कई बार क्लोजिंग वाले दिन हम खुद कई बार बैठ के अपना हेयर कट या शेविंग वगैरह करवा रहे होते हैं और कोई टेंशन नहीं होती। ओ माय गॉड, इतना easy हो गया वो। मतलब आपने एक्चुअली वो रफ दौर में आपने बिजनेस को बिल्ड करते हुए देखा। तो सर आज की जो नई जनरेशन इस बिजनेस में आ रही है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? सर जिस स्पीड से हमने काम किया था ना, अगर आज की जनरेशन उस स्पीड पे काम करे तो पहले महीने चेयरमैन बन सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और आज बिजनेस प्लान भी इतना सीमलेस बन चुका है आईएमसी का, इतना कस्टमाइज्ड बिजनेस प्लान है, तो हर एक व्यक्ति इसमें सफलता की उपलब्धियों को चूम सकता है। लेकिन सर आपका अगर कोई एक सिंगल मैसेज हो जो आप कहें कि हाँ ऐसा कर लो तो चेयरमैन बन जाओगे आज की डेट के हिसाब से? आज की डेट के हिसाब से सिंगल मैसेज ये है कि आप कंपनी द्वारा जो जूम मीटिंग्स दिखाई जाती हैं, आप अपने लोगों को उनके साथ ही जोड़ दो तो भी आप 1-2 महीने के 3 महीने के अंदर चेयरमैन बन जाओगे। तो सर आपने जो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के बारे में जो बात कही, हालांकि मेरे लिस्ट में ये सवाल थोड़ा आगे आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आपने ये बात अभी उठाई। मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि जब आपने ज्वाइन किया था एमसी बिजनेस, जाहिर सी बात है उस टाइम पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, लोगों में जागरूकता नहीं थी, तो उस समय आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिली? उस वक्त जैसे मैंने बताया हमारे सोर्स तो अशोक भाटिया जी ही हैं शुरू से। ओके। कोई भी प्रॉब्लम होती थी उनसे आगे डिस्कस करते थे, वही हमें गाइड करते थे। और दूसरा मार्केट से बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, वो खरीद के पढ़ते रहे भी कैसे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जा सकता है। बाकी लोग आपको खुद सिखा देते हैं सर। मार्केट में जाओगे तरह तरह के लोग मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब फील्ड जितना सिखाता है उतना किताबें नहीं सिखा सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और तो सर आप जो कह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे, तो आप ट्रेनिंग्स अटेंड लुधियाना में आके करते थे आप? यस लुधियाना में। और लुधियाना आपके शहर से कितनी दूरी पे होता था सर उस समय? अमृतसर में था मैं, 150 किलोमीटर। ओह माय गॉड, तो 150 किलोमीटर आप चलकर आते थे सिर्फ ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए, जो आज की डेट में हमारे सभी टीम मेंबर्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की सुविधा अवेलेबल है, लोग उसको भी बहुत बार अटेंड करने से चूक जाते हैं। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप इस बात पे? जो चूक जाते हैं और बाद में यूट्यूब पे भी पड़ा रहता है, हमारा कंपनी का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, कैसे भी करके सीख लो। मतलब सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का आज की डेट में पूरा यूटिलाइज करना चाहिए और कर सकते हैं, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि जसवीर सिंह जी भी ये प्रमोट कर रहे हैं अपनी टीम्स में कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सहूलियत है, एक बहुत बढ़िया हमारे पास एक ऑप्शन आज दिया हुआ है कंपनी ने कि आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने वर्किंग टाइमिंग के हिसाब से आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके लक्ष्य में दम नहीं है और आपको अपने लक्ष्य के प्रति थोड़ा और सजग होना पड़ेगा। तो जसवीर जी अब मुझे एक बात बताइएगा, अब जैसे आपने ट्रेनिंग्स तो अटेंड कर ली और आपने तो ट्रेनिंग अटेंड करी सीधे गुरुओं के गुरु महागुरु से सीधे, तो उसके बाद जब आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करी तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने आईएमसी बिजनेस में फेस किया होगा शुरुआती दौर में, तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी आए होंगे, रास्ता उतना आसान तो शायद आपके लिए भी नहीं होगा। जैसा आपने कहा 5 साल आपको लगे चेयरमैन बनने में, तो ये मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं कि ऐसा तो नहीं था कि आप ज्वाइन किए और कुछ ही महीनों में चेयरमैन बन गए, तो रास्ता थोड़ा रफ था। तो इसमें कोई एक ऐसा चैलेंज जिसने आपको लाइफ में कुछ बड़ा सिखा दिया हो, ऐसा क्या चैलेंज रहा था सर? चैलेंज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास रेंज नहीं थी। ओके। दूसरा चैलेंज ये था दिखाने के लिए कोई एग्जांपल नहीं है, जो कह रहा हूँ आज की डेट में बहुत ईजी है। और तो कंपनी में मतलब प्लान की खूबसूरती देखो कि मैं आज जैसे आपने बताया कि कोहिनूर बन के यहाँ पे आया हूँ, आपके पास कंपनी का टॉप मोस्ट लेवल है ये, तो प्लान की खूबसूरती ये है कि मेरे से पहले बहुत लोग कोहिनूर बन चुके हैं मेरी ही टीम से। ओके, यस यस। कुछ लोगों को होगा ना कि फर्स्ट ये तो पहले आए तो कमा गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात कही है सर आपने, ये तो वाकई में चैलेंज रहा होगा आपके पास। अब उनके पास एग्जांपल है ना, मेरी टीम के लोग मतलब अपने अपलाइन का बता सकते हैं, मेरा बता सकते हैं। मेरी टीम में अजय शर्मा जी मेरे से पहले कोई तो आपने किसका बताया होगा? हमारे बताने को कुछ था ही नहीं।
हाँ, तो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन। दूसरा चैलेंज ये था, हमारी कंपनी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, ना IDSA था, ना WFDSA था। आज तो अगर कंपनी का प्रोफाइल बताने के लिए सर्टिफिकेट बताने हो, आपको मालूम है, तो 2-3 घंटे चाहिए। बिल्कुल वो बिल्कुल भी शॉर्ट में। बिल्कुल सही बात है। मतलब अभी तो सिर्फ गिनती के 2 सर्टिफिकेट आपने गिनाए, WHO सर्टिफिकेशन बच गया, GMP सर्टिफिकेशन बच गया, ISO सर्टिफिकेशन बच गया, और इतने फेहरिस्त है पूरी। तो इट्स अ बिग डील एक्चुअली। आपने बिल्कुल सही कहा जसवीर जी कि आज की डेट में हमारे पास वो सारे ऑप्शंस हैं जी। अब ऑप्शंस को कौन इवेल्युएट कर रहा है, कौन एक्सप्लोर कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है उनका बिजनेस कैसा चलेगा जी। लेकिन जसवीर सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अब जब हमारे साथ आपकी बात चल रही है रिगार्डिंग योर ओन बिजनेस, तो सबसे पहली बार जब आपने कभी कोई प्रोडक्ट शेयर किया होगा या प्रोडक्ट आपने किसी को सेल किया होगा, तो कोई एक ऐसा फनी इंसिडेंस आपको याद आता है जी, यार ये गजब का हो गया, ये चीज तो कभी भुलाए नहीं भूलेगी? क्योंकि आप भी हमेशा फनी मोड में रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे ये जरूर पूछा जाए, कोई फनी इंसिडेंस ऐसा जो आपने कभी नोटिस किया हो। फनी मोमेंट ये है कि मतलब आपको बताएगा, स्टार्टिंग में मेरे इलाके में सरदूल जी थे, उनके बाद मान साहब आए, तो उनके साथ हमने जब काम शुरू किया ना, तो वो भी गांव से हैं, हम भी थोड़ा मतलब गाँव और सिटी के मिक्स बंदे हैं। तो एलोवेरा समझ में नहीं आता था हमें, मतलब हम तो आयुर्वेद इंडस्ट्री से नहीं थे, तो हमने मतलब एक लोगों की भैंसे भी एलोवेरा से नहला दी हैं, और उसका रिजल्ट भी मिला, दूध बढ़ गया उनका। पूछो क्यों? क्यों? उससे नहलाएंगे तो उसपे मक्खी नहीं बैठेगी, मक्खी नहीं बैठेगी, गाय डिस्टर्ब नहीं होगी, दूध अपने आप बढ़ेगा। वेल, आई थॉट सो, मैंने सोचा ही था कि आपसे मैं अगर कोई फनी मोमेंट पूछूंगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई फनी मोमेंट मिलेगा मुझे। लेकिन जसवीर सर, एक चीज जो हर एक व्यक्ति के मन में रहती है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ऑलरेडी प्रीवियसली बिलोंग नहीं करता है, तो उसके मन में एक चीज रहती है कि यार मैंने शुरू से हमेशा नौकरी की है, राइट, जॉब की है, और अब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आऊंगा जहां पे लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, मेरे में लीडरशिप स्किल्स नहीं है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार लीडरशिप जो है, मैं कहां से ये लीडरशिप स्किल सीख पाऊंगा, या मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है? कभी वो आपको लगा कोई इंफीरियोरिटी? कभी शुरू में लगता था कि मतलब मैं, जैसे आयुर्वेद आपको बताया कि हम हेल्थ इंडस्ट्री से नहीं थे, और मैं खुद भी थोड़ा मोटा था, आपको पता ही है, तो ये प्रॉब्लम आती थी कि इस इंडस्ट्री के हम हैं नहीं। लेकिन ये जो 18 साल का तजर्बा है, उसके बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, कितनी आपको नॉलेज है, क्या आपकी हाइट है, क्या आपका रंग है, इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि आपके अंदर जुनून कितना है, आप एक्शन कितना लेते हो। क्या बात, वाकई में बहुत। मैं यही कहूंगा कि अगर आप बताने निकल जाओगे ना, तो लोग आपके पीछे आएंगे, क्योंकि उनको आपसे भी कम नॉलेज है। लेकिन वो बनते ऐसे हैं कि उनके पास ज्यादा नॉलेज है। नहीं, ऐसा फनी मोमेंट आप पूछ रहे हैं तो कई बार मिल जाते हैं सामने से। अगर कई बार मैंने बोल दिया कि एलोवेरा से 250 बीमारियां ठीक होती हैं, या एलोवेरा के अंदर ये अमीनो एसिड है, या ये है, या वो है, मालूम नहीं था, गलत बोल भी देते थे, सामने वाले को नॉलेज होती थी, तो हम बोले थे कि सर बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पर बात संभालनी आनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी आ जाती है जब आप करते हो, तो सारी चीजें आ जाती हैं आपको। एक्शन लोगे तो सारा कुछ पॉसिबल है। वही बात है, जब वो पहला स्टेप एक्शन का ही नहीं होगा तो हर चीज आगे फॉल इन प्लेस करेंगी नहीं। बिल्कुल सही है सर। और जब एक्शंस की बात चल रही है सर, तो एक्शन जब आपने लिया इस बिजनेस में, जब आप चेयरमैन बने, और मैडम किरण बाला जी ने जब देखा आपका पे आउट, तो सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या था उनका, या पहली बात क्या कही थी उन्होंने आपसे? चेयरमैन का पे आउट का पूछ रहे हैं या पहले पे आउट का पूछ रहे हैं आप? अच्छा, दोनों ही बता दीजिए सर, पहले पे आउट का भी बता दीजिए, चेयरमैन पे आउट का भी बता दीजिए मुझे। पहले का ज्यादा सुनना जरूरी है। जी 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 जी। पहला पे आउट वैसे था कितना, हमारे दर्शक वो भी जानना चाहेंगे। 35,000 की नौकरी छोड़ के पहला पे आउट बना था मेरा 260 रुपए का, और घर के अपने जो सेविंग है उससे से मतलब 5-7 हजार रुपया खर्चा भी किया था मैंने। ओ माय गॉड। और आप ऑलरेडी जब तक जॉब छोड़ चुके थे? जॉब छोड़ चुका था। फिर मैम का एक्सप्रेशन क्या था उस टाइम, मतलब क्या प्रतिक्रिया थी मैम की तरफ से? आपको क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छे आसार नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसे आपको लग रहा है वैसा ही था। घर पे भी अच्छा बुरा सुनने को मिला कि क्या हो गया। दोस्तों ने भी बहुत बातें बताई जो मेरे साथ जॉब करते थे, तो उन्होंने बोला इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया।
लेकिन अच्छी भली नौकरी थी इसकी, ये कहाँ ये सेल में चला गया, कंपनी का भी पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मतलब बहुत सारी बातें सुनने को मिली, लेकिन मैंने बताया आपको शुरू में ही कि मुझे फेथ था सर की विजन के ऊपर। मैंने कहा अगर आईएमसी का नाम हिंदुस्तान में होगा तो जसवीर सिंह कहीं ना कहीं तेरा भी नाम होगा। उस फेथ के साथ मैं लगा रहा। क्या बात है। और उस फेथ के साथ आप लगे रहे और 18 साल आपने अपने जीवन के, अपने करियर के आपने झोंक दिए इस बिजनेस में, इसीलिए आप कोहिनूर हैं आज। जी जी राइट। तो बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। इनफैक्ट मैं भी आपसे यही पूछने जा रहा था कि अगर इतना कम पे आउट आपका पहला वाला था तो उसके बाद आपने अपना मनोबल कैसे बना के रखा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, विजन आपने पहले ही जांच लिया था, और वो समझना बहुत जरूरी है, जो एक नए व्यक्ति के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। विजन को जांचना, विजन को समझना कि उस कंपनी का विजन आखिर है क्या। छोटे छोटे लक्ष्य या छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स है उसके ऊपर फोकस ना करते हुए लॉन्ग टर्म विजन पे अगर देखा जाए तो ज्यादा आपको चीजें समझ में आनी शुरू होती है। वेरी राइटली सेड जसवीर जी। एंड जब आपका चेयरमैन का चेक आया तब प्रतिक्रिया क्या रही मैडम की? तब फिर फेथ लेवल, तब तक तो थोड़ा थोड़ा यकीन आना शुरू हो गया था, और चेयरमैन तक पहुंचते पहुंचते काफी सारी सेविंग्स जो है मैं अपनी कर चुका था। और जब वहाँ चेयरमैन पे पहुंचा तो पे आउट अच्छा आना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जो सेविंग्स खुद यूज की थी, हो सकता थोड़ा बहुत कर्जा भी चढ़ गया हो, तो वो सारा धीरे धीरे लेवल होना शुरू हो गया, क्योंकि उसके बाद इनकम बढ़ जाती है और खर्चे कम हो जाते हैं। राइट जी। तो अब एक बात बताइए जसवीर सर, जब आपने चेयरमैन लेवल हासिल करा, या एनीवेज जब से आपने ज्वाइन करा तब से लेकर अभी तक, कौन सी ऐसी वो एक अचीवमेंट है इस बिजनेस में जो आप जिंदगी भर याद रखते हैं कि ये अचीवमेंट्स बहुत बेहतरीन वाली अचीवमेंट थी? वो जो सबसे पहली बार मैं हवाई जहाज पे बैठा था कंपनी के टूर के ऊपर, अच्छा, वो मेरे लिए एक अलग ही वो फीलिंग आज भी मेरे दिमाग में घूमती है। वो जहाज की पहली टक मुझे आज भी याद है जब जहाज जमीन से उड़ा। तो बाकी सबसे बड़ी तो होती है परिवार की खुशियां। आज परिवार खुश है तो हम भी खुश हैं। वो तो ऑब्वियसली सर, एंड रिजल्टेंट तो हर एक व्यक्ति का यही है कि परिवार खुश होना चाहिए। लेकिन होता है ना एक पर्सनल लेवल ऑफ अचीवमेंट, जो आपने बहुत सही कहा, जो पहला आपका एयरलाइन का ट्रिप था, वो वाकई में हर एक व्यक्ति के लिए कुछ यादगार लम्हे होते हैं, और आपने वो अपने बिजनेस में हासिल किया, खुद के बिजनेस में, वो वाकई में काबिल तारीफ है सर। और जब आप पहली बार हवाई जहाज में वैसे गए कहाँ थे सर? पहली बार गोवा गए थे, पहला टूर कंपनी के गोवा गया था। ओके। उसके बाद फिर थाईलैंड गया था, फिर दुबई। अब तो हर साल 1-2 टूर विदेश के हो ही जाते हैं। 20 कंट्रियां घूम ली हैं कंपनी के माध्यम से। 20 कंट्री, वाओ। मतलब आपका पासपोर्ट तो ऑलमोस्ट भर चुका होगा पूरा। कई बार कई बार, माय गुडनेस। अब तो लोकल जैसे ना, मतलब एक आम इंसान का सपना होता है मैं कभी फ्लाइट में बैठूंगा, कभी विदेश जाऊंगा। अब तो उल्टा हो गया, हम जा के थक गए हैं। अब यकीन मारो कई बार गोवा जाके हम बिना बीच पे घूमे वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों? करना क्या जाके? मतलब इतनी बार देख चुके हैं। माय गुडनेस। मैं इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा कि हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आए कि वो इतना घूम चुका हो। शिमला जाते हैं बिना रिजर्व पे घूमे आ जाते हैं, मीटिंग करो वापस, जो करना का पार्ट सारे एक जैसे ही होते हैं अब तो। माय गुडनेस। लेकिन सर वाकई में आपने मतलब दुनिया को एक्सप्लोर करा है इतना, और एक्सप्लोर आपके बिजनेस के माध्यम से ही आपने करा, ये सबसे बड़ी काबिल तारीफ चीज है। और इनफैक्ट इसमें एक चीज बताइए सर, अब जब इतना ट्रैवल आपने किया तो फैमिली को कैसे बैलेंस किया था आपने उस समय जब आप ट्रैवल इतना करते थे? तो मुझे लगता है 8 दिन 10 दिन तो आप घर से बाहर ही रहते होंगे महीने में। 20 दिन, 25 दिन, माय गॉड, पूरा महीना निकल जाता था। माय गुडनेस। 18 साल में एक भी एनिवर्सरी घर में नहीं बनाई मैंने अपनी शादी की। क्या बात कर रहे हैं सर? एक भी बर्थडे घर पे नहीं मनाया। और फिर भी आपकी शादी अभी ये मेरी टिकी हुई है। हाँ, फैमिली की ग्रेटनेस है। बैकअप पे अगर आप मतलब जैसे बड़े सर कहते हैं ना कि अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व करोगे तो बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। शुरू में हमने कुछ गलतियां की, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि बताने के लिए इतना कुछ नहीं था। लेकिन जब से फैमिली साथ में इन्वॉल्व हुई है तो बिजनेस की स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ गई है। अब स्टोर का सारा काम वाइफ देखते हैं, बच्चे देखते हैं, उससे मेरी स्पीड 4 गुना हो गई है। अगर फैमिली साथ नहीं होती तो शायद मेरे कोहिनूर बनने में और टाइम लग जाता है।
लेकिन सर आपने अभी कहा कि पिछले 18 सालों में एक भी एनिवर्सरी पे आप घर पे नहीं थे। तो सर 18 साल तो शुरू से लेके अभी तक का समय हो गया, लेकिन पिछले आई थिंक 6 या 8 साल में जब आपने एक सीनियर लीडरशिप लेवल हासिल कर लिया है, तब तो लाइफ आसान हो गई होगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, जब मर्जी हो काम करो, जब मर्जी हो नहीं करो, 30 के 30 दिन घर पे रहो, कौन पूछने आने वाला है? तो फिर फैमिली खुद ही कहती है, कंपनी खुद कहती है, टीम खुद कहती है, सर आप बन गए, हमें बनाओ। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई है, मजा भी आता है। क्या बात है, क्या बात है। और सर सबसे ज्यादा बच्चों के बर्थडेज के टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर जब आप ट्रैवल पे होते हैं तो बच्चों का बर्थडे कैसे मैनेज करते हैं? वो भी कई बार वीडियो कॉल भी करते हैं। अच्छा जी, माय गुडनेस, ये वाकई में काबिले तारीफ है सर, वाकई में। और मेरे ख्याल से हमारे सभी दर्शकों को इससे एक सीख ले लेनी चाहिए कि अगर किसी भी लेवल को हासिल करना है तो वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको बलिदान देना होता है, अपने कई इमोशंस का, कई सारे बहानों का बलिदान वहां पे मांगता है वो परिणाम जो आने वाला होता है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी जरूरी है। और जसवीर जी ने आज अपने शब्दों में बहुत अच्छे से इसको बयां कर दिया कि ये कैसे इन्होंने हासिल किया है दोस्तों। तो जसवीर जी, जब इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां होते हुए भी आपने ये निर्धारित किया कि नहीं, मुझे आगे बढ़ते रहना है, तो वो इकलौता कोई एक जी, वो गोल क्या था जिसकी वजह से आप हमेशा दौड़ते रहे कि नहीं, अगर मैं रुक गया तो यार ये गोल छूट जाएगा? वो इकलौता एक गोल कौन सा था? मैं इकलौता गोल यही था मेरा कि मतलब जैसे घर में पैदा हुआ है वैसे घर में मैं मरना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, अच्छी एजुकेशन लें, और मेरे पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो अभी सारी सुख सुविधाएं आपने हासिल कर ली है सर? सारी तो नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते तो सपने भी आगे बढ़ जाते हैं। जो सोच के शुरू किया था उससे बहुत ज्यादा दे चुकी है कंपनी के माध्यम से पैसे कमा के अच्छा घर ले चुके हैं, अच्छी गाड़ियां ले चुके हैं, और सबसे महंगी गाड़ी जो मर्सिडीज 1 करोड़ की गाड़ी है। और आपको जानकर थोड़ी और खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी कि आज तक कोई भी गाड़ी हमने लोन भी नहीं ली, सारी गाड़ियां कैश में नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? मर्सिडीज भी? और एजेंसी वाले भी हैरान थे, कहते मतलब लुधियाना से ली थी मैंने, यही था कि हमारे पास सारा पैसा 1 नंबर का आता है। जो यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं वो भी कैश में नहीं ले पाते, कारण आपको पता है, मैं किसी के बारे में क्या बोलूँ अब। नहीं, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि आईएमसी एक कंप्लीटली एथिकल कंपनी है जो पूरे ट्रांजैक्शंस जो है बैंक अकाउंट में कर रही होती है, तो पूरा इनकम टैक्स उसका पे करके तो टीडीएस कट के आता है। और उसके बाद आपने जब उस पैसों से जब अपनी मर्सिडीज खरीदी तो एक अलग ही मजा आया होगा सर, और टीम में भी एक अलग ही जज्बा और अलग ही जोश भर गया होगा इससे। टीम में भी, परिवार में भी। अपने शहर का पहला बंदा था जिसने मतलब इतनी महंगी गाड़ी ली, तो मुझे को लगता है कि मतलब छोटे शहरों में इतनी महंगी गाड़ियां खरीदना ही मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है, उनको देखने के लिए लोग आ जाते हैं। नहीं, इनफैक्ट सर बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपने जब अपने शहर का जब नाम बताया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, ये शहर है कौन से राज्य में? फिर आपने बताया कि पंजाब में है, तो मैं समझ पा रहा हूँ वहां पे लोग एकदम भौचक्के हो गए होंगे कि यार मर्सिडीज कहाँ से आ गई। तो बेसिकली वहां जो जिस शहर से आप बिलोंग करते हो वहां पे लोगों का मेन रोजी रोटी का वहां पे क्या वो रहता है, पेशा क्या रहता है मेजरली? ज्यादातर जॉब पर्सन ही है, क्योंकि चंडीगढ़ के पास है तो वहाँ जॉब मिल जाती है। कोई मॉल में काम कर रहा है, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो ज्यादातर जॉब वाले ही हैं। ओके। नहीं तो सर जब आपने बिजनेस जब स्टार्ट करा, जॉब वालों से ही आप सराउंडेड थे, आप खुद जॉब करते थे, तो आपने जब बिजनेस प्लान दिखाना शुरू करा तो क्या आपने अपने ही कोवर्कर्स को पहले दिखाया बिजनेस प्लान, या अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को दिखाया, या किससे, कहाँ से शुरुआत करी आपने बिजनेस प्लान दिखाने की? कोशिश की थी मैंने अपने जान पहचान वाले लोगों को, लेकिन वो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, तो इतनी सफलता नहीं मिली। जैसे मैंने बताया आपको, पहले स्टार्टिंग में सरदूल जी मिले, उनके माध्यम से अजय मान जी मिले, उनके माध्यम से कितनी बड़ी टीम बन चुकी है आपको मालूम है। दूसरे प्रीति शर्मा मिले, उनके माध्यम से फिर वाराणसी में टीम चली, वहाँ पे संजय यादव जी, वो कितनी बड़ी टीम बन चुकी है। तीसरे हमारे अजय शर्मा जी। जो नाम आप ले रहे हैं सर, इससे ऑलरेडी कंपनी के वो मेरे से पहले कोहिनूर बन चुके हैं, बताओ। दोनों के बाद में जुटे वो।
जी 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 जी। ठीक है ना, मतलब स्पीड कितनी मतलब मैंने बोला कि आज की डेट में अगर कोई ज्वाइन करता है, अजय शर्मा जी तब मेरे टीम में आए जब ये दोनों लोग ऑलरेडी चेयरमैन या एम्बेसडर बन चुके थे, अजय मान और प्रीति मैडम। ओके। उसके बाद उन्होंने आके स्पीड पकड़ी, क्योंकि बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया। उनकी टीम में DN सिंह जी आए और आगे बहुत सारे CP निकले, और उनकी टीम में अब कोहिनूर निकलने शुरू हो गए हैं। तो दोनों टीम टक्कर की होने वाली है, और तीसरी टीम प्रीति मैडम वाली है। क्या बात, और आगे तो अब जो प्लान आने वाला है वो तो सारा है ही मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब वाकई में सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक अलग ही धूम मचा दी है। ऐसी खतरनाक, मैं कहूं अगर शब्दों में, खतरनाक टीम बना दी है कि एक से बढ़कर एक लीडर, जिन जिन लीडर्स को देखकर आज IMC के हर एक नए पुराने एसोसिएट्स मोटिवेट होते हैं, वो आप ही की टीम से होते हैं। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है शायद आपकी, और ये आपके लीडरशिप का एक सीधा जीता जागता उदाहरण है, जिसकी वजह से आपकी टीम इस तरीके से बिहेव कर रही है। क्योंकि सर हमेशा से मैंने एक चीज सुनी है, भागवत गीता तक में लिखा हुआ है कि यद्दद आचरति श्रेष्ठस्तत देवित्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त धनुर्वर्तते। यानी कि जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा आपकी टीम कभी नहीं करेगी, लेकिन जैसा जैसा आप करेंगे वैसा वैसा ही आपकी टीम करना शुरू कर देगी। तो आप जैसा जैसा करते रहे वही चीज डुप्लीकेट होती रही, इसका मतलब। तो बाकी में सर अब ऐसे केस में आपका क्या मैसेज होगा एक नए व्यक्ति को जो जुड़ा है अभी IMC बिजनेस के साथ? आपका क्या मैसेज होगा उसको, उस व्यक्ति के लिए, कि कैसे वो अपना बिजनेस इस लेवल तक ला सकता है जितना आपका बना हुआ है ऐसा नेटवर्क? उसके लिए कभी आप ये ना सोचिए कि मुझे लीडरशिप बोनस 2 स्टेप तक आता है, या 3 स्टेप तक आता है, या 5 स्टेप तक आता है। मैंने आज तक किसी भी लेग में कभी ये नहीं देखा कि ये पर्सन मेरा किस नंबर पे आता है। जिसने भी मुझे आके बोला कि सर मुझे बिजनेस प्लान के लिए आपकी हेल्प लगेगी, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, मैंने उसके साथ जी जान से काम किया। क्योंकि बड़े सर ने, अशोक सर ने एक ही बात सिखाई थी कि डेप्थ जो है, जितनी गहराई तक काम करोगे आप, वो आपको सिक्योरिटी देगी, और जो विड्थ है आपको, वो आपको इमीडिएट इनकम देती है। तो मैंने दोनों पे काम किया, नए नए लोग भी लगाए, और जो लोग लगे और उन्होंने काम करना शुरू किया, तो वो किसी भी डेप्थ में जाके अगर किसी ने मेरा सहयोग मांगा, तो जो मेरे से बन पाया मैं उनके साथ दिन रात मिल के काम करा। तो आप भी अगर अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हैं, तो अपनी डेप्थ में कहीं भी कोई व्यक्ति अगर आपको काम करने वाला दिखता है, उसके सपनों के लिए काम करोगे तो आपके सपने भी पूरे होंगे। ये हमने सीखा है तक। क्या बात है सर, बहुत बड़े गोल्डन वर्ड्स आपने बता दिए। मतलब पूरे का पूरा संजीवनी बूटी नहीं, पूरा पूरा पहाड़ दे दिया है आपने सबको कि विड्थ और डेप्थ दोनों पे काम करो, और आपने दोनों पे ही काम कर लिया, काम किया है। तो वाकई में सर बहुत काबिले तारीफ। तो जसवीर सर एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं वहां पे बहुत ही छोटा शहर है, बहुत ज्यादा वहां पे नौकरी पेशा लोग हैं। जहां पे आप रहते हैं आज, वहां पे आपने खुद की मर्सिडीज गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी आपने वहां पे खड़ी कर दी। तो कभी तो ऐसा हुआ होगा, सफलता जो है वो सर चढ़ के बोलने लगी होगी आपको, या आपको लगा होगा कि यार मुझसे बेहतर कोई नहीं? कभी तो ऐसा वो फील आया होगा, वो पिक्चर में एक डायलॉग है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कभी वो फील आया हो सर? नहीं सर, ऐसा ना आने के कारण है, एक तो हमारी माँ ने कभी ये हमें सिखाया नहीं। उन्होंने, हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा है और मंदिर भी है, वहाँ पे जाते हैं, सेवा करते थे बचपन से, तो वहाँ भी कभी ये चीज़ नहीं सिखाई गई। और सबसे बड़े हमारा सिस्टम भी ये चीज़ नहीं सिखाता। हम अगर कुछ चीज़ लेते हैं तो वो अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए लेते हैं। तो वो दिया हुआ भगवान का है, दिया हुआ टीम के लिए है, तो हम घुमाने की इस बात का सर। तो आज के जमाने में अगर कोई व्यक्ति अगर किसी लेवल को हासिल करने के बाद अगर घमंड से चूर हो जाए, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर अगर कोई घमंड करेगा, घमंड से कोई अगर चूर हो जाएगा, तो वो खुद ही चकनाचूर हो जाएगा, वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। क्योंकि आपकी जो ईगो ही है, आपकी ईगो, आपका गुस्सा, आपकी बुरी आदतें, आपका अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो कभी ना कभी फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आप ऐसी गलतियां करोगे जो आपकी टीम के, आपके खुद के लिए, खुद के हित के लिए सही नहीं होगा। इवन देन ये चीज़ें अगर आप परिवार में भी करोगे तो परिवार भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो शुक्रिया अदा करो परमात्मा का कि परमात्मा ने आपको अच्छे मौके दिए हैं, अच्छे लोग दिए हैं, अच्छा काम दिया है। हम आयुर्वेद प्रमोट कर रहे हैं, उसके बदले में हमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, हम लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं।
ऐसा बिजनेस, इसको हम बिजनेस नहीं कह सकते, एक मिशन कह सकते हैं। और आप एक मिशन के साथ जुड़े हुए हो, तो हमें लोगों का भला ही करना है, लोगों को स्वस्थ करना है, हमारा यही मिशन है। पैसा तो अपने आप आ जाएगा। क्या बात कही है सर, वाकई में बहुत उम्दा बात है। लेकिन एक बात बताइएगा सर, सफलता कोई आपको रातों रात तो मिली नहीं होगी। कई सारे लोग जिनको आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट शेयर करने की कोशिश करी होगी, कई लोगों ने मना भी किया होगा शायद, और किसी ने आपको पागल भी करार कर दिया होगा। तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ करती थी? मैंने बताया था पहले आपको कि जब मैंने जॉब छोड़ के इधर काम शुरू किया, 260 रुपये का, 2600 का, ऐसे मतलब पे आउट आना शुरू हुआ। तो एकदम से तो ये 20-25 लाख नहीं आना शुरू हुआ ना। शुरू में आपको बता के 1 लाख तक पहुंचने में मुझे 5 साल लग गए थे। तो जब 2-2.5 हजार भी आता था, तो मेरे साथ जो नौकरी करते थे वो मुझे बोलते थे कि पागल हो गया ये, इसका दिमाग खराब हो गया, अच्छी वाली नौकरी छोड़ के ये किस काम में लग गया। तो सर से आगे हमारा तो प्रेरणा स्रोत तो आपको बताया अशोक भाटिया सर ही हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि पागल का मतलब पंजाबी में होता है पागल, जिसने गल पा ली उसको लोग पागल बोलते हैं। और जिसको भी लोगों ने पागल बोला है उसने इतिहास रचा है। भगत सिंह को भी कभी पागल बोला गया था। बड़े बड़े प्लेयर जो प्रैक्टिस करते थे, बिशन सिंह बेदी, यहाँ पे धूप में वो अपना गर्मी के मौसम में स्वेटर पहन के घूमते थे, भागते थे, तो शहर के लोग उनको पागल बोलते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको जब वो संघर्ष कर रहे थे लोगों ने पागल बोला। जब उन्होंने सफलता हासिल कर ली तो वही लोग बाद में उनको सल्यूट करते हैं। आज वही लोग जो मुझे पागल बोलते थे वो 35 हजार की नौकरी से ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना पे पहुंचे हैं। और आज भगवान की कृपा से अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अगर मैं 40 साल वही नौकरी करता रहता तो ज्यादा 1 करोड़ रुपया कमा पाता। आज इससे भी डबल, लगभग 2 करोड़ रुपया हर साल कमा रहा हूं। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? पागल हूं तो पागल ही सही। तो ये बहुत आई थिंक सही मैसेज आपने उन लोगों तक पहुंचा दिया जो व्यक्ति ने कभी आपको मना किया होगा बिजनेस में आने से पहले। और आपने बहुत एक बेहतरीन बात ये भी कही जो अशोक जी ने आपको बताई, आज हमारे दर्शकों ने भी सीख ली कि पंजाबी में पागल का मतलब होता है गल पा ली जिसने। तो गल जिसने पा ली वही पागल होता है और वही इतिहास रचता है। और आज आपने वो इतिहास रच दिया है सर। आज कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार आप पंजाब के पहले कोहिनूर आप बन गए हैं। और आपको कैसा फील हुआ सर? बहुत अच्छा फील हुआ। टीम साथ होती है। ये सफलता मेरी नहीं है, मेरी टीम की है, उनके लिए है। वो आज उनके पास बताने के लिए कुछ है कि हमारी अपलाइन ने ये लेवल अचीव कर लिया है, तो उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और जहां बात सफलता की है तो मुझे पागल बोला गया था, तो आज मैं आप सफलता की राह पे, सफल तो नहीं बोलूंगा मैं, सफलता की राह पे बहुत आगे बढ़ गया हूं। तो आप भी अगर सफल होना चाहते हैं तो आप भी पागलों की तरह लोगों को जाके प्लान मीटिंग करोगे, लोग आपको पागल बोलेंगे और आप भी एक दिन कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओगे। क्या बात है सर। अब पागल की बात जब चल रही है तो अभी लेटेस्ट सिचुएशन जो है उसमें सोशल मीडिया का बड़ा बोलबाला है जी, है ना। और जब से सोशल मीडिया स्पेशली कोविड टाइम के बाद से सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ ली है। क्या आपको कुछ फायदा मिला इस सोशल मीडिया से? आपके बिजनेस में कुछ प्रभाव पड़ा? अच्छा कुछ इनिशिएटिव कुछ लिया हो या कुछ बेहतर बेनिफिट हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, बहुत बेहतर फायदा हुआ है। जो चीजें पहले मतलब एक किसी व्यक्ति को बतानी होती थी, उसके पास जाना पड़ता था, फोन पे लंबी बात होती नहीं थी, तो आज की डेट में ये सारी चीजें बहुत आसानी पैदा कर रही हैं। आज यहाँ बैठे बैठे हम किसी दूसरे शहर में ऑनलाइन मीटिंग करके हजारों लोगों को एक साथ में अपना मैसेज दे सकते हैं, तो उससे डेफिनेट फर्क पड़ा है। आप देख रहे हो कि आज जैसे अजय शर्मा जी का एग्जाम्पल दिया आपको, वो बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की। मान साहब की टीम में ओझा जी हैं, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट की। उन्हीं की टीम में शिवकांत मिश्रा जी हैं, वो सारा काम ही सोशल मीडिया पे करते हैं। तो वैसे बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो सोशल मीडिया का फायदा उठा के बहुत तेजी से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और कंपनी का तो सारा सिस्टम ही आज ऑनलाइन पड़ा है। तो सर इसमें एक गुप्त सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी प्रेजेंस फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैसी है? मैं थोड़ा सा गरीब हूँ उस पे वो आपकी सहायता से अब मैं उस पर शुरू हो रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि अगर आपने सोशल मीडिया पे थोड़ा अमीर होना है
तो सोमनाथ जी का सहयोग जरूर लीजिएगा, ये बहुत पकड़ रखते हैं उस पे। तो मैं खुद भी इनसे सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें। और मेरा परिवार, जैसे मैंने बताया, मैडम मेरी वाइफ भी सहयोग करती हैं स्टोर संभालने में, और बेटा बताया मैंने MBA कर रहा है, तो उनको मैंने इनके साथ लगा दिया है कि आप इनको सोशल मीडिया का सिखाओ। अब धीरे धीरे वो सोशल मीडिया खुद सीखेगा, मुझे सिखाएगा, तो आप देख लेना फिर कोहिनूर तो बन ही गए, अब डबल कोहिनूर ट्रिपल कोहिनूर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट सो बेटे का सर आपने बताया वो MBA कर रहा है, तो बेटी क्या कर रही है आपकी? बेटी भी सारी इसी इंडस्ट्री में, अच्छा, आयुर्वेद डॉक्टर बन चुकी है। क्या बात है, मतलब घर के अंदर ही आयुर्वेद का डॉक्टर, घर के अंदर ही बिजनेस मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, घर के अंदर ही महागुरु डायरेक्ट सेलिंग के। देखिए सत्यन सर ने MBA की, बेटे को MBA करा दी, बड़े सर को आयुर्वेद की नॉलेज है, बेटी को आयुर्वेद का डॉक्टर बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक बहुत कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा हमें कुछ जानने के लिए। नहीं, बहुत बहुत बेहतरीन सोच है सर। ये विचारधारा आई थिंक यही आपको आगे लेकर जा रही है जी, और यही आज सबको सीखना जरूरी है कि आपने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पूरे बिजनेस को तैयार कर दिया है। ये है ही बिजनेस पीढ़ियों के लिए। आज भगवान ना करे मुझे दुनिया से जाना पड़े, सबको जाना है, तो जिस लेवल पे मैं छोड़ूंगा, बेटा आज कोहिनूर से शुरू करेगा, जनरेशन टू जनरेशन। वो आज बहुत सारे लीडर ऐसे दुनिया से चले गए कंपनी के अंदर थे, आज उनकी जनरेशन काम कर रही है। आप उनकी एग्जांपल आप यूट्यूब पे जाके देखो, वो आज कितना थैंक्स करते हैं IMC को। सही बात है सर, बहुत बहुत एक नंबर बात कही है आपने, ये कि वाकई में अगर बिजनेस को हमें बिल्ड करना है तो जनरेशन के अकॉर्डिंग ही बिल्ड करना है। क्योंकि एक दिन या एक महीने या एक साल का बिजनेस नहीं है, ये आगे आने वाली पीढ़ियों का बिजनेस है। यानी अगले करीब 100, 200, 500 साल, जब तक पृथ्वी है तब तक IMC है। जब तक पृथ्वी है, जब तक लोग नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे, तब तक IMC चलती रहेगी। बिल्कुल। और हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हो चुकी हैं, वो खुद इसमें लगे रहेंगे तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपसे सर, क्योंकि दुनिया कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक क्यों ना हो जाए, नहाना फिर भी पानी और साबुन से ही होगा। है ना? तो ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को ओवर करें, मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण कुछ सवाल है आपके लिए। जी। घबराहट तो नहीं हो रही है सर आपको? नहीं, आपको देखकर तो खुशी होती है। नहीं सर, कुछ, लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। ये रैपिड फायर क्वेश्चन होने वाला है सर। दिल पे हाथ रख के बोलेंगे। ये रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड होने वाला है, और वो तो नहीं भगवान को हाजिर नाजिर मान के वो वाला तो नहीं है। नहीं, इतना मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के बिना कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं कुछ सवाल आपसे रैपिड फायर पूछने वाला हूं सर जी। और ये मैंने कहा ना, मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ था कि इसके बिना तो आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे सभी दर्शक जो हैं आज इन सारे सवालों के जवाब सुन के बहुत एक्साइट होने वाले हैं। तो सर, समय आपके पास आधे सेकंड का रहेगा हर सवाल के लिए। जी ओके। एक शब्द में बताएं, IMC आपकी जिंदगी में क्या है? IMC मेरी जिंदगी में मेरी सब कुछ है। मेरा, अगर आप एक शब्द चाहिए सर? एक शब्द, मेरा खून है, समझ लीजिए। वाह। डायरेक्ट सेलिंग आपके हिसाब से क्या है, रिस्क या अवसर? अवसर। टीम में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, अनुशासन या जुनून? दोनों की। घर या काम, किससे ज्यादा समझौता करना पड़ा आपको? घर। सबसे मुश्किल ना किससे मिला, परिवार से या बाहर वालों से? परिवार वालों से। सक्सेस ने आपको ज्यादा बदला या ज्यादा जिम्मेदार बनाया? जिम्मेदार बनाया। एक आदत जो IMC ने आप दोनों में डाली है, आप में और मैडम में? 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं हम जी। एक चीज जो आपको आज भी बहुत डराती है? ना पहले डराती थी ना अब डराती है, कोई ऐसी चीज है नहीं मेरे हिसाब से। ओके। टीम बनाते समय दिल से फैसला लेना चाहिए या दिमाग से? दिल और दिमाग दोनों से। आज का मंत्र जिस पर आप दोनों चल रहे हैं? एक मंत्र, लोगों का भला करो। ओह वाह, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव अब हो चुका है कि जो पहले से फ्रॉम डे वन। ओके। तो भला का उल्टा लाभ होता है। क्या बात है, क्या बात है। जितना लोगों को भला करोगे, जितना प्रकृति को आप दोगे, प्रकृति आपको किसी ना किसी रूप में वापस वो देगी आपको। बहुत बढ़िया बात कही है सर आपने। इनफैक्ट ये हम सभी के लिए एक सीखने योग्य बात है कि अब जब
सर ने ये बात कही है कि दूसरों का भला करो। जितना ज्यादा हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं उतना ज्यादा हमें रिटर्न मिलता है। इको ऑफ लाइफ इसे ही कहते हैं। जितना ज्यादा आप इस ब्रह्मांड को देते हो, ब्रह्मांड आपको उतना रिटर्न कर देता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आईएमसी बिजनेस से बेहतरीन और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है दोस्तों जहां पे आप किसी और का भला आसानी से कर सकें, क्योंकि हम यहाँ पर लोगों को उनके खुद के पांव पे उनको खड़े होने में मदद करवा रहे हैं। उनको एक बेहतर रोजगार, बेहतर इनकम अपॉर्चुनिटी आप दिला रहे हैं। खुद के बॉस आप खुद उनको बनाने में सक्षम बना रहे हैं। तो ये वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आप हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। सोचने की बात है कि आप क्या सोचते हो। तो दोस्तों मैं जसवीर जी आपका विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आपने हमारे पॉडकास्ट में हमारे सभी श्रोताओं को यहाँ पे अपनी बात बताई और अपने सफलता की जो मेन मूल मंत्र है वो आपने हमारे सभी दर्शकों को आज यहाँ पर बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद जो बियॉन्ड द कैमरा बैठे हैं क्योंकि इनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ बैठ के कुछ चंद बातें करके अगर किसी का भला हो जाएगा तो किसी एक का भी भला हो गया तो हमारा ये आज का पॉडकास्ट सफल समझिए। लेकिन सर इतनी आसानी से तो देखिए आपको छोड़ने वाले हम हैं नहीं, बड़ी मुश्किल से आपका समय मिला है। जी जी। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को एक ऐसा वो लाइन आप बता के जाएं जो वो जिंदगी भर याद रखें। पहला तो यही है कि सबका भला करो भाई। लोगों को हीरो बनाओगे आप अपने आप हीरो बन जाएंगे। फिल्म के अंदर जैसे डायरेक्टर हीरो के साथ मिलके हीरो को बनाने के लिए काम करता है, आप भी अपनी टीम को हीरो बनाने के लिए काम करोगे तो आप डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का सब कुछ बन जाओगे। बड़े बनना है तो जमीन से जुड़े रहो। सबसे बड़ी बात यही है, पंछी कितना भी ऊपर उठ ले वो रहने के लिए अपना घर जो आलना जो कहते हैं वो पेड़ भी बनाता है। जो पेड़ जो है जमीन से जुड़ा होता है, जितना जमीन से जुड़े रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। क्या बात कही है सर, मतलब आज तो एकदम दिन बना दिया आपने हमारा। और हमेशा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। मुस्कुराहट आपके चेहरे पे हमेशा बनी होती है। मैंने आज तक कभी तनाव आपके चेहरे पे नहीं देखा और ये वाकई में काबिले तारीफ चीज होती है। और इतने बड़े टीम को आप मैनेज कर रहे होते हैं फिर भी चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है। सर हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। गुड एमसी। गुड एमसी। तो दोस्तों अभी आपने सुना हमारे बीच में श्री जसवीर सिंह जी को, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट आईएमसी बिजनेस में, और हमने उनके ही जबानी सुनी उनकी सफलता की कहानी और सफलता के मूल मंत्रों को हमने जाना कि कैसे उन्होंने इस आईएमसी बिजनेस को बिल्ड किया, क्या क्या दिक्कतें परेशानियां उन्होंने महसूस करी और उन दिक्कतों और परेशानियों से कैसे उभर के वो ऊपर चमकते हुए सितारे बन के आए। उम्मीद करता हूं आप सबने कुछ सीख आज इस पॉडकास्ट से जरूर ली होगी दोस्तों। तो आने वाले एपिसोड में हम मिलेंगे हमारे अगले सफल शख्सियत से इस आईएमसी बिजनेस के। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड आईएमसी।